या तो फिर अब आप अगर सबसे चर्चा करवा रहे हो, मतलब आज नहीं तो कल सबके ऊपर लागू करना चाहते हो। अगर आप सबके ऊपर लागू करना चाहते हो तो इसका मतलब कॉमन सिविल कोड में आप आदिवासी को भी लेना चाहते हो कि आदिवासियों को जो स्पेशल राइट मिले हैं वो भी आप खत्म करना चाहते हो। ओबीसी को जो तमाम स्पेशल राइट्स कुछ मिले हैं उनको भी खत्म करना चाहते हो। एससी एसटी को जो स्पेशल अधिकार मिले हैं वो भी खत्म करना चाहते हो। लेकिन आप उसकी चर्चा ना करके केवल मुसलमान की चर्चा इसलिए करना चाहते हो कि 24 के इलेक्शन में हिंदू मुसलमान करके वोट लिया जा सके। और बाद में अगर ये हम लागू कर देते हैं तो इससे हम फिर सबका कर लेंगे, सबके साथ ये कर लेंगे, सबके अधिकार खत्म कर देंगे और फिर 3.5% के लोग देश की सत्ता और व्यवस्था पर बने रहेंगे। तो ये तो बहुत गंभीर साजिश का मामला है, दोनों तरीके से गंभीर साजिश। अगर ये केवल चर्चा होती है तो इससे हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है और जो असल मुद्दे हैं उसको गायब करने की कोशिश है, तो ये बहुत बड़ी साजिश है। दूसरा, अगर ये लागू होता है तो इससे तो एक शुरुआत होगी, लोगों के स्पेशल राइट्स को खत्म करने की एक शुरुआत होगी जो कि संविधान निर्माताओं ने दी है। क्या आरएसएस बीजेपी के लोग ये कहना चाहते हैं कि संविधान निर्माताओं से ज्यादा ये बुद्धिमान है? संविधान निर्माताओं ने सबको दिया है कि भाई आपकी ये मान्यता है, वहां तक आप मान सकते हो जहां तक दूसरे को नुकसान ना हो वहां तक आप अपनी मान्यताओं को, अपने कल्चर को मान सकते हो। तो आदिवासियों को भी इसलिए कल्चर मानने की स्वतंत्रता है, इसलिए तमाम धर्म के लोगों को, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दूसरे धर्म के लोग हो, उनको भी है। तो ये लोगों को गुमराह करने का कार्यक्रम आरएसएस बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है। 24 का इलेक्शन जीतने का षड्यंत्र है कि असल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जाए और हिंदू मुसलमान के नाम पर इलेक्शन जीता जाए। खतरनाक साजिश का हिस्सा है हिंदू मुसलमान की बात छेड़कर संविधान, लोकतंत्र सब बाजू में रखकर, आपका आरक्षण, आपका हक अधिकार सब किनारे रखकर और ब्राह्मणों का राज स्थापित करने का बहुत भयानक षड्यंत्र है। इसको समझना पड़ेगा। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल। जैसे 2024 आ रहा है वैसे तुष्टीकरण करने का काम बीजेपी और आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। अभी इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है गरमाया हुआ है। इसमें एमके स्टालिन ने भी कहा है कि बीजेपी सरकार जो है वो दंगा भड़काने के लिए सारा सब कुछ काम कर रही है। अच्छा, अब दो बात है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल मुसलमानों के लिए है जैसा आरएसएस बीजेपी का कहना है, तो फिर देश के मुसलमान मान लो 15%, तो 85% लोग उसका क्या करें? 85% लोगों के लिए क्या मुद्दा है? तो तुम सबसे राय क्यों ले रहे हो? तुम मुसलमानों से पर्टिकुलर राय लो ना, जिसके लिए कानून बनाया गया, बनाने वाले हो, उससे राय लो। अगर वो उसके चाहते हैं, उनका हित उसमें लगता है तो करो, उनका अहित लगता है तो ना करो। तुम हर कानून खुद ही बनाते हो। किसानों के लिए कानून बना दिया, किसान कह रहे हैं खराब है, तुम कह रहे हो अच्छा है। मुसलमानों के लिए कानून बना दिया, तुम कह रहे हो, मुसलमान कह रहे हैं खराब है, तुम कह रहे हो अच्छा है। तुम जिसके लिए बना रहे हो उससे ही जनमत सर्वेक्षण करवा लो। उनको अच्छा लगता है तो लागू कर लो, खराब लगता मत लागू करो। इस बहस में तुम पूरे देश को क्यों उलझाना चाहते हो? इस बहस में तुम पूरे देश को इसलिए उलझाना चाहते हो कि तुम जो ये वादा किए थे किसानों की आय 2 गुना करेंगे, तो खाद की कीमत 2 गुना हो गई, पेस्टिसाइड की कीमत 2 गुना हो गई, डीजल की कीमत 2 गुना हो गई, पेट्रोल की कीमत 2 गुना हो गई, हर चीज की कीमत 2 गुना हो गई किसानों की आय छोड़ के। आपने करोड़ों रोजगार देने का वादा किया, बीटेक करने वाले घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर पीएचडी किए हुए लोग घूम रहे हैं। आपने कहा कि गिनती करेंगे, ओबीसी की गिनती नहीं किया। आपने कहा सबके साथ न्याय करेंगे, नहीं किया। सबका रिजर्वेशन खत्म कर दिया। एक एक चीज निजी हाथों में आप देने का काम कर रहे हैं, आरक्षण 0 कर रहे हैं। तो आप किस मुंह से वोट मांगने की स्थिति में? आप किसी मुंह से तो वोट मांगने की स्थिति में है नहीं। मजदूरों के खिलाफ कानून ला दिया, तो आप किसी मुंह से वोट मांगने की स्थिति में नहीं है, तो आपकी नीयत ठीक नहीं है। अगर आपकी नीयत ठीक होती कानून को लेकर तो आप मुसलमानों के साथ बैठते, उनको कहते कि देखो आपके जो नियम कानून है इससे आपके समाज को ही ये समस्या हो रही है, आप इस पर विचार करो। आप उनके अंदर सर्वे करवाते, उनके अंदर जनमत संग्रह करवाते और वो जैसा कहते वैसा आप लागू कर देते जो उनको ठीक लगता है। मगर आप तो तानाशाही कर रहे हो। या तो फिर अब आप अगर सबसे चर्चा करवा रहे हो, मतलब आज नहीं तो कल सबके ऊपर लागू करना चाहते हो। अगर आप सबके ऊपर लागू करना चाहते हो तो इसका मतलब कॉमन सिविल कोड में आप आदिवासी को भी लेना चाहते हो कि आदिवासियों को जो स्पेशल राइट मिले हैं वो भी आप खत्म करना चाहते हो। ओबीसी को जो तमाम स्पेशल राइट्स कुछ मिले हैं उनको भी खत्म करना चाहते हो। एससी एसटी को जो स्पेशल अधिकार मिले हैं वो भी खत्म करना चाहते हो। लेकिन आप उसकी चर्चा ना करके केवल मुसलमान की चर्चा इसलिए करना चाहते हो कि 24 के इलेक्शन में हिंदू मुसलमान करके वोट लिया जा सके और बाद में अगर ये हम लागू कर देते हैं तो इससे हम फिर सबका कर लेंगे,
सबके साथ ये कर लेंगे, सबके अधिकार खत्म कर देंगे और फिर 3.5% के लोग देश की सत्ता और व्यवस्था पर बने रहेंगे। तो ये तो बहुत गंभीर साजिश का मामला है, दोनों तरीके से गंभीर साजिश। अगर ये केवल चर्चा होती है तो इससे हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है और जो असल मुद्दे हैं उसको गायब करने की कोशिश है, तो ये बहुत बड़ी साजिश है। दूसरा, अगर ये लागू होता है तो इससे तो एक शुरुआत होगी, लोगों के स्पेशल राइट्स को खत्म करने की एक शुरुआत होगी जो कि संविधान निर्माताओं ने दी है। क्या आरएसएस बीजेपी के लोग ये कहना चाहते हैं कि संविधान निर्माताओं से ज्यादा ये बुद्धिमान है? संविधान निर्माताओं ने सबको दिया है कि भाई आपकी ये मान्यता है, वहां तक आप मान सकते हो जहां तक दूसरे को नुकसान ना, जहां तक दूसरे को नुकसान ना हो वहां तक आप अपनी मान्यताओं को, अपने कल्चर को मान सकते हो। तो आदिवासियों को भी इसलिए कल्चर मानने की स्वतंत्रता है, इसलिए तमाम धर्म के लोगों को, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दूसरे धर्म के लोग हो, उनको भी है। तो ये लोगों को गुमराह करने का कार्यक्रम आरएसएस बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है। 24 का इलेक्शन जीतने का षड्यंत्र है कि असल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जाए और हिंदू मुसलमान के नाम पर इलेक्शन जीता जाए। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है और 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर यह भी लिखने का काम किया जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है। कॉमन सिविल कोड का जो मुद्दा है, जब सब समान हो जाएंगे तो इससे लोगों को हिंदू बनाने में आसानी होगी। इस पर इसको आप किस तरीके? अच्छा, मेरा ये कहना है कि देश में अभी तक कौन लोग राज कर रहे हैं? 75 साल से कितने मुसलमान देश में राज किए? अभी भी ना जिनको हिंदू कहते वही ना राज कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण अपने को हिंदू कहता नहीं है, वो तो कहता हम ब्राह्मण है। अगर वो अपने को हिंदू मान लेता तो कुछ समस्या का समाधान हो जाता, क्योंकि सबको बराबरी के दर्जे से देखता है। घोड़ी पर चढ़ने से इसलिए पिटाई होती है, घड़ा छूने से इसलिए हत्या होती है क्योंकि ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानता। अगर वो अपने को हिंदू मानता और SC ST OBC को हिंदू मानता तो कुछ हद तक ये समस्या खत्म हो जाती, सबको बराबरी से देखता। मगर वो अपने को ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मण का देश पर कब्जा करवाना है, हिंदू राष्ट्र का कोई मामला नहीं। अभी भी 79.2% नौकरियों में ब्राह्मणों का कब्जा है। 5 साल के लिए कभी भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की सरकार नहीं बनी, आदिवासी की सरकार, मुसलमान की सरकार नहीं बनी 75 साल में। लेकिन जो थोड़ा बहुत हमारे लोगों को पूछना पड़ता है, मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाना पड़ता है, कभी जो है कोविंद साहब को बनाना पड़ता है, कभी हमारे लोग राज्यों में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, या कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टियों को भी चूंकि हमारा वोट ज़्यादा है तो इसलिए मजबूरी में बनाना पड़ता है। उनको इतना भी ठीक नहीं लग रहा, इतना भी ठीक नहीं लग रहा। बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग इतना भी रहें, 10-15% हमारे लोग SC ST OBC माइनॉरिटी सब मिला करके नौकरियों में हैं, तो वो भी नहीं ठीक लग रहा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो है ही नहीं, यूनिवर्सिटियों में है ही नहीं। मगर जो थोड़ा बहुत चपरासी हो गए, ग्राम विकास अधिकारी हो गए, वो भी नहीं ठीक लग रहा है। तो उनको लग रहा हर जगह ब्राह्मण ही होना चाहिए। बाकी दूसरा कैसे आ जाता है? ये दूसरा इसलिए आ जाता है कि संविधान में इनको स्पेशल राइट मिला हुआ है, इसलिए आ जाता है। तो इनको नहीं आने देना है, इनको रोकना है। तो हिंदू नाम के नाम पर इनका समर्थन लो और ब्राह्मणों का राष्ट्र पर कब्जा करवा दो। कब्जा तो पहले से ही है, पूरा कब्जा करवा दो, इनका एक भी नहीं होना चाहिए। 100% कब्जा करवा दो। तो ये 100% कब्जा करने की नीति है कि हिंदू के नाम पर, हिंदू राष्ट्र क्या है अच्छा बताइए। पहले तो हिंदू की व्याख्या वही नहीं कर पाते हैं। वो कभी कहते धर्म है, कभी कहते नहीं है, कभी कहते जीवन जीने की पद्धति है, कभी कुछ कहते, कभी कहते मुसलमान भी हिंदू है, सब हिंदू है। वो खुद ही गुमराह है। मोहन भागवत ही तरह तरह के बयान बदलते रहते हैं। और जब सब हिंदू है भारत में रहने वाले, तब हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आ गई? फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ये लोगों को गुमराह करने का मामला है और कुल मिला करके सरकार कुछ कर तो रही नहीं है। तो एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करो और OBC SC ST को गुमराह करके उनका वोट लेने का काम करो। तो ये चल रहा है और इसके लिए तमाम प्रकार के शिगुफे छोड़े जाए। अब भाजपा के लोगों को लोग सुन नहीं रहे, तो इसलिए कुछ बाबाओं को आगे करके इस प्रकार के कार्यक्रम पे लगाया गया है। बोलते बाबा हैं, सवाल नेताओं से पूछते हैं। अरे बाबा बोल रहा है तो दूसरे बाबा से सवाल पूछो। बाबा कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, बाबा बोल रहा है, नेता से सवाल पूछते हो, बाबा ऐसा बोल रहा है, आपका क्या कहना है? तो ये पॉलिटिकल माहौल बनाने का हिंदू के नाम पर SC ST OBC जिनको 9 साल में केवल लात जूता मारा गया, बाकी कुछ किया नहीं गया, तो इनका
कैसे वोट मिले? तो अधिकार तो इनके सारे खत्म कर रहे हैं, तो वोट नहीं देंगे ये। तो अधिकार की चर्चा ना हो, हिंदू मुसलमान की चर्चा हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, या 3 तलाक के नाम पर, या हिजाब के नाम पर, या किसी नाम पर। अरे हम कह रहे हैं मुसलमान हिजाब पहने ना पहने उनका मामला है ना, फायदा नुकसान उनको है। सिविल कोड लागू होगा, फायदा नुकसान उनको होगा। हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा? हमारे जीवन में कोई परिवर्तन होगा तो हम उस मुद्दे पर वोट क्यों करेंगे? हमारे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे जीवन में जो परिवर्तन होना है वो संविधान में जो हमको राइट्स मिले हैं उसकी वजह से हो रहा है, और उसको ये दे नहीं रहे। एजुकेशन का सिस्टम छीन लिया, खिचड़ी खिलाने का सिस्टम कर दिया, पढ़ लिख लो घूमते रहो, नौकरी का सिस्टम छीन लिया, आरक्षण का सिस्टम छीन लिया, सब कुछ बेच दिया, सरकारी नौकरी खत्म कर दिया। तो जो संविधान में जिनकी वजह से हमको मिल रहा था वो तो सब खत्म कर दिया, और हमको दे रहे हैं लालीपाप की हिंदू राष्ट्र। चलो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ व्यवस्था लागू हो जाएगी। बड़ व्यवस्था लागू हो जाएगी तो ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा। तो सबसे ऊपर कौन रहेगा? और संविधान क्या कहता है? सब बराबर। तो ओबीसी SC ST के लोग ब्राह्मण के नीचे रहना चाहते हैं या बराबरी में रहना चाहते हैं, ये कौन तय करेगा? अरे वर्ण व्यवस्था लागू होगी ना, हिंदू धर्म का तो बहुत बड़ा पार्ट है ना वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था लागू होगी तो ब्राह्मण ऊपर रहेगा, ब्राह्मण को सारे अधिकार रहेंगे, क्षत्रिय को उससे कम रहेंगे, वैश्य को उससे कम रहेंगे, और शूद्र जिसको आज ओबीसी कहा जाता है उसको सबसे कम रहेंगे, और अछूत तो उसको बाहर ही किया जाएगा। तो ये ओबीसी SC ST को तय करना है कि ये संविधान ठीक है जो सबको बराबर किया हुआ है, या जो पंडित जी लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जिसमें वर्ण व्यवस्था लागू की जाएगी और ओबीसी SC ST को नीचे रखा जाएगा। और केवल ओबीसी SC ST क्यों, क्षत्रिय और वैश्यों को भी नीचे रखा जाएगा। आज तो क्षत्रिय को भी राजा बनने का जो है सबसे ऊपर बैठने का अधिकार है, गुरु बनने का अधिकार है, पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है। नहीं रहेगा अगर मनुस्मृति का सिस्टम लागू होगा, वैश्य को नहीं रहेगा। तो ये तो देश की पूरी जनता को ये सोचने की जरूरत है, तय करने की जरूरत है भैया हमको संविधान जो हमको बराबर ला के खड़ा कर दिया इसके साथ रहना है, या जो पंडित लोग कह रहे हैं नहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उसमें बड़ व्यवस्था लागू होगी, शंकराचार्यों का शासन चलेगा तो वो अच्छा रहेगा। ये तो सोचने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है लोगों को। वो तो हिंदू के नाम पर केवल इस्तेमाल ही कर रहे हैं ना हमारे लोगों का। कर क्या रहे हैं? चलो 75 साल से तो वोट दे रहे हैं, चलो भाजपा वाले को भी दे दिया, 9 साल ये दे दिया, इसके पहले अटल बिहारी को दे दिया, तो क्या कर दिया हमारे लिए? कौन सी हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ गया? तो कोई परिवर्तन तो नहीं आया, बल्कि और खराबी हो रही है। तो ये बात लोगों को समझाने बताने की जरूरत है। ये खतरनाक साजिश का हिस्सा है। हिंदू मुसलमान की बात छेड़कर संविधान, लोकतंत्र सब बाजू में रखकर, आपका आरक्षण, आपका हक अधिकार सब किनारे रखकर और ब्राह्मणों का राज स्थापित करने का बहुत भयानक षड्यंत्र है। इसको समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।